अब देखो यार, हम लोगों ने इंट्रो पार्ट कर लिया था ना, तो आप अब उसके क्वेश्चन देखते हैं 6.2 के। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये प्रूफ करो कि 3x + 17 स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। यार एक बात सुन लो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हमें क्या दिखाना होता है, मैं कई बार ये बात बता रहा हूं, एफ डैश है 0 से बड़ा और ओनली इंक्रीजिंग है, तो हम ये करते हैं। इंट्रो पार्ट में मैंने सब बताया क्यों क्या कैसे, ठीक है सर। चलिए अच्छा, तो हमको क्या प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो करो इसका डिफरेंशियल क्या आएगा 3। अब एक बात बताइए, अब x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, जो f है ये हमेशा 0 से बड़ा ही तो आएगा, क्योंकि जब यहाँ पे x है ही नहीं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सपोज x की पावर 0, तो किसी की पावर 0 होती है, आंसर क्या आता है 1 आता है। अब x की सारी वैल्यू के लिए, x की जो भी सारी वैल्यू, इसका आंसर हमेशा 3 तो आएगा। तो ये स्ट्रिक्टली इनके 0 कभी आएगा बताओ, नहीं आ सकता। x की कोई एक ऐसी वैल्यू बता दो जिससे इसका जो मान है, इसकी जो वैल्यू है, इसका जो सम्मान है वो 0 आ जाए, है कोई ऐसी वैल्यू? नहीं है ना। तो हमेशा आंसर क्या आएगा 3 से ज्यादा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। और ये कंडीशन किस चीज की, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। क्या हुआ मन्नू, मल्होत्रा हंस क्यों रहा है फिर? अरे वैसे ही करता है। चलो अब एफ एक्स है, सिंपल सी बात है यार, एफ डैश एक्स निकालो। तो यही पसंद नहीं है फिर, अब नहीं, लिमिट नहीं हर चीज़ की ना, तो फिर ज़्यादा नहीं होता नहीं होना चाहिए। किसी ने किसी पूछा कि सर पॉइजन क्या होता है, कि पॉइजन को डिफाइन करो आप, जहर को, तो उन्होंने बड़ा अच्छा सा आंसर दिया था कि एक्सिस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। किसी भी चीज़ का एक्सिस में होना, ठीक है। अगर आप अधिक पढ़ रहे हैं वो भी जहर है, अधिक खेल रहे हैं वो भी जहर है, अधिक हंस रहे हैं वो भी जहर है, अधिक शांत बैठे, मतलब किसी भी चीज़ का, भले वो काम अच्छा हो बुरा है, एक्सिस किसी भी चीज़ की, तो वो जहर होता है। तो वो आप लोग कर रहे हैं अभी, लिमिट में रहो हर चीज़ ना, प्यार मोहब्बत से पढ़ लो, अच्छा है। लाते घुसा चने अच्छी बात है क्या वो? तो एफ डैश एक्स ये हो गया, क्लियर है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किस पे, ऑन आर, आर पर, रियल नंबर पे। तो अब एक बात बताओ यार, आप मुझे यहां पर एक्स की कोई सी भी एक ऐसी वैल्यू बता दो कि जिससे इसका आंसर 0 से कम आ जाए या फिर 0 आ जाए, इम्पॉसिबल। अब आप कहेंगे सर आपने कैसे पहचाना, कोई दिक्कत नहीं यार, एक्स की वैल्यू पुट करो तो 3 ही कंडीशन हो सकती है, या तो एक्स 0 होगा, या एक्स है 0 से छोटा होगा, या एक्स 0 से बड़ा होगा। आप कोई से भी नंबर मुझे बताओ, इनके बीच में ही होंगे कहीं ना कहीं, देख लो, क्लियर है। तो एक एक करके दिखा दे। चलो भैया एक्स रखो 0, तो एफ डैश 0 क्या होगा 2 e की पावर 0 मतलब 2। तो कहने का मतलब जो है एफ डैश एक्स है 0 से तो बड़ा ही है, अभी तक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चल रहा है। चलिए भैया 0 से कम मतलब नेगेटिव, तो चलो भैया रखो कोई, सपोज -1 समझाने के लिए आपको, -1 तो 2 e की पावर -2, पक्की बात है। एक बात सुनो, ये नीचे आएगा ई स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव साइन हट गया। ई की वैल्यू क्या होती है, हम लोगों ने इस पे एक स्पेशल वीडियो बनाता है। ई होता है यूलर कांस्टेंट, जो इर्रेशनल नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है 2.718284 समथिंग, क्लियर है। तो उसकी पावर 2 है, डिवाइड 2, तो ये तो पक्की बात है, इसका जो आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव बोले तो 0 से बड़ा, यस और नो, पक्की बात है ना। और तो हम यहां पे लिख देंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। 0 नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती। आप बताओ ना कैसे 0 हो जाएगी इसकी, नहीं हो सकती। अच्छा जी 0 से बड़ी है, मतलब एक पॉजिटिव नंबर ले लो, तो रखो यहाँ पे 2 e की पावर 2, देखो अभी पॉजिटिव आ रही है ये, ठीक है सर। तो बस हर केस में आपने देख लिया कि इसका जो आंसर है वो क्या है, 0 से बड़ा रहा है। यही 3 केस बन सकते हैं। तो फाइनली हम लोग बोल सकते हैं यार कि भैया जो एफ डैश एक्स है हमारा वो क्या है, 0 से बड़ा, इसलिए क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का ये साइन होगा जब जब मैं ऐसे लिखूंगा, आप समझ जाना डिक्रीजिंग है, एस का मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक है सर। चमका, ये बात समझ आ रही है। और थोड़ी नॉलेज वाली अगर जानना ही चाहते थोड़ा, तो यार ई एक ऐसा इर्रेशनल नंबर है जो कि ये होता है 1/factorial 0, 1/factorial 1, 1/factorial 2, इस तरीके से हमारा ये चलता जाता है। या एक और डिफाइन किया था इस तरीके से, n की जगह वैल्यू रखते जाओ, इसका जो आंसर है इस केस में या इस केस में 2.71 पे अप्रोच करता जाएगा, लेकिन जो आंसर आएगा इसका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा, इसलिए ई को इर्रेशनल नंबर बोला गया। यूलर ने इसके बारे में बताया था इसको, इसीलिए इसको यूलर कांस्टेंट भी बोल देते हैं, चस्पम का, ठीक है। ऐसे ई की पावर एक्स जो हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़े थे यार, ठीक है। तो इसी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यार वैसे थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में किया था, बस वहां पे कॉस था, ठीक है सर। तो जल्दी से करेंगे, एफ डैश एक्स तो निकालना है क्योंकि ये डेरिवेटिव है। अब एक बात सुनो, ये कह रहे हैं कि जो ये फंक्शन है ये इनके बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग का मीनिंग यार क्या होता है, जीरो से बड़ा, जीरो नहीं, जीरो से बड़ा, अगर जीरो भी आ रहा तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा केवल। तो एक बात सुनो, जीरो से लेके π/2 के बीच, जीरो और π/2 नहीं, क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। आप एक बात सुनो, जीरो से लेके 90 तक कॉस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है यार, ठीक है। कॉस 0 लेंगे नहीं और कॉस 90 लेंगे नहीं। कॉस 30 क्या होता है, √3/2 पॉजिटिव है, जीरो से बड़ी है। कॉस 45 1/√2 है। तो बस यहां पे लिख दो एफ डैश एक्स 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 to π। ये कुछ नहीं बकवासगिरी है कि ये केवल कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए आपके लिए क्वेश्चंस है। अब देखो π/2 से लेके पाई के बीच में कॉस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहां पे अगर आप पुट करेंगे x की वैल्यू तो वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब 0 से कम, तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और 0 से लेके पाई तक क्या होता है कॉस, 0 से 90 तक तो बढ़ेगा और 90 से 180 तक घटेगा। तो दोनों काम हो रहे हैं, इसलिए नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। बात समझ आई ना। इंट्रो पार्ट में सभी इंट्रो पार्ट देख लो यार, ठीक है, क्योंकि मेरा काम ये नहीं है कि मैं बनाऊं आप छापो। ये क्वेश्चन ठीक है, एक फंक्शन दिया गया है और ये कह रहे हैं किस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। लेकिन मैं दोनों भी बताऊंगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चारों हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई, सबसे पहले एफ डैश एक्स तो 4x माइनस का 3, दूसरा स्टेप होता था इसको रखो 0 के इक्वल, तो 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, x बराबर 3/4, चमका। चलिए, नंबर लाइन माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, यहां कहीं बीच में होगा, मान लो 3/4। अब 3/4 से पहले कोई एक नंबर लो, 0 ले लो। चलो 0 यहां पे पुट करो तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा ना। हमको आंसर में केवल साइन देखना होता है, ये नहीं है कि x की वैल्यू रखी आपने यहां पे पूरा सॉल्व करो। अंडरस्टूड है, ये 0 हो गया तो आंसर -3, माइनस साइन से मतलब है। अच्छा, 3/4 से इसके बीच में सपोज 1 ले लो तो यहां 1 पुट करोगे आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा, चमका। और एक चीज कि सर आपने 1 पुट किया तो आंसर प्लस में आ गया, सर क्या पता 10 पुट करने पे आंसर नेगेटिव आ जाए। नहीं, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। अगर कोई सी भी एक वैल्यू इनके बीच में रखने से आंसर प्लस आ रहा है तो हमेशा प्लस आएगा। बात समझ आ रही है। चलिए ओके, अब देखो मैं एक एक करके बताऊंगा। इंक्रीजिंग फंक्शन का भी बताएंगे इंटरवल, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इसी को समझो बस, फिर एक डिक्रीजिंग का और फिर एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। पक्की बात है कि यार इंक्रीजिंग का मतलब होता है प्लस, तो कहां से कहां तक प्लस है, 3/4 से प्लस इनफाइनाइट तक। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहां से कहां तक है। अब बस खेल देखो, यहां से शुरू हुआ कि सर ब्रैकेट कौन सा आता है। बिना सोचे समझे इनफाइनाइट के साथ तो ओपन ब्रैकेट लगता ही है, शुरू से पढ़ते आए हैं, क्लोज मत लगा देना। अब बात आती है यहां पे, अब आपका काम क्या है, 3/4 को यहां पुट करो, आंसर क्या आएगा। चलिए 0 आया। जब आंसर 0 आता है तो उसे इंक्रीजिंग में लेते हैं, स्ट्रिक्टली में नहीं लेते हैं। बात समझ आई है। तो इंक्रीजिंग में उसको क्या करेंगे, लेंगे, लेकिन स्ट्रिक्टली में नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली की जो कंडीशन होती है यार वो ये होती है, 0 को छोड़ के, 0 नहीं, डिक्रीजिंग में होता है ये, ठीक है। यही बस बात है जो आपको आनी चाहिए। चलिए, डिक्रीजिंग मतलब नेगेटिव, तो माइनस इनफाइनाइट से 3/4, और स्ट्रिक्टली भी ये लिख दो। चलिए, ये तो लगा ही दो बिना सोचे समझे। अब 3/4 रखा था, आंसर 0 आ रहा था, तो 0 किस में लेंगे, इंक्रीजिंग वाले में, और इसमें ओपन कर देंगे, चमका। क्या कोई डाउट हुआ सर ये ब्रैकेट, क्योंकि ये ब्रैकेट ही टीचर देखेगा जब वो आपकी कॉपी चेक करेगा, सबसे पहले वो यही, क्यों इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप बताइए, अगर आपने कोई वैल्यू पुट की है और आंसर 0 आ रहा है, सुनो, आंसर 0 आ रहा है या 0 से बड़ा, तो वो इंक्रीजिंग में आएगा। स्ट्रिक्टली में केवल वो ही लेंगे जो 0 से ज्यादा है, कि 0 नहीं है। पक्की बात है। चलो, अरे यार इसमें 5 पार्ट है, मैंने जो सबसे बड़ा लग रहा था मैंने वही समझाने के लिए ले लिया, ठीक है सर। अब इसमें सब कुछ बता देंगे, चारों, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी कुछ है, ठीक है सर। तो सबसे पहला काम क्या है, डिफरेंशिएशन। तो क्या करेंगे, इसको लीव करो, शांत रहेंगे, इसको लीव करो, इसका डिफरेंशिएशन, तो क्या आएगा 3
एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 की पावर 3 को लीव करो तो इसका क्या होगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स का तो 1 ही हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो क्या कॉमन आ रही है, 3 कॉमन आ रहा है तो भैया, और x प्लस 1 का स्क्वायर और x माइनस 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अंदर कितना बचेगा x प्लस 1, इधर कितना बचेगा x माइनस 3, तो 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये कितना आएगा 2x माइनस, पक्की बात है। चलिए अब हमारा काम क्या होता था भैया, इसको रखते थे 0 के इक्वल। अब पढ़े लिखे आदमी हो, 12th क्लास में आ गए हो, ठीक है, तो ये इसको जब रखोगे 0 के इक्वल तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, 2 बार आएगी ना -1, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी 2 है, तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो हर बार आंसर -1 ही आएगा। तो एक बार लिखेंगे, इससे आंसर कितना आएगा प्लस का 3 आएगा ना, यस और नो, प्लस का 3 आएगा। इसको रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा। क्लियर है, ये 3 आंसर निकल के आ गए हमारे पास। चलिए अच्छा, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो ये -1, ये +1 और ये +3। अब -1 से, अब देखो यहाँ मजा आएगा, देखो यहाँ मजा आएगा आपको। अब देखो जरा, -1 से पहले कोई सी भी वैल्यू, सपोज -2 ले ली। अब हमें क्या करना है यार, हमको ना ये सॉल्व नहीं करना है, हमको मतलब है साइन से केवल। तो चलो -2, अब अंडरस्टूड है, कुछ भी रख दो, स्क्वायर लगाओगे प्लस आएगा, पक्की बात है। कुछ भी रख दो x की जगह, आंसर क्या आएगा प्लस आएगा। यस, और हमने क्या रखा था -2। चलिए सपोज हमने यहाँ पे रखा था -2 और यहाँ पे हमने क्या रखा -2, तो ये कितना हो जाएगा -6। एक बात सुना, अब समझते चलना, ये आंसर कितना हो गया -6 प्लस, लेकिन हो तो रहा है क्या मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है, वैल्यू हमें मतलब दिमाग में 12th क्लास में है, इतना करना है बस साइन का पता लग जाए, साइन क्या है, ठीक है, ये बात समझ आई ना, पक्की बात है। चलिए -1, और सबसे सिंपल 0 रख के देखो, यहाँ पे क्या हुआ प्लस आएगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा, देख लूँ। 0 रखो यहाँ पे, क्या, चलो 0 रखो यहाँ पे, तो ये 3 × 1, फिर ये × 9, और यहाँ रखा 0, तो कितना आएगा -2 नहीं आएगा। सारे 0 कैसे हो जाएंगे यार, हवा में, गलती, हाँ गलती से हो जाएंगे, ऐसा हाँ गलती से हो जाएंगे सर, माइनस आएगा। प्रीति पक्की बात है, ठीक है। क्या यार नहीं, ऊपर वाले नहीं, इसमें नहीं रखते हम लोग, f' में रखते हैं। तो उसमें से भी सेम आ रहा है, इसमें से उसमें रखते ही नहीं है, हमें उस रास्ते हमें जाने नहीं, उस रास्ते की बात क्यों कर रहे हो। हमको f' ही तो हमको बताता है फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये फंक्शन हमें कुछ नहीं बता रहा है, हमें f' बताता है, ठीक है। तो चलो यहाँ 0 रखा था तो ये माइनस में हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया। चलिए 1 से लेके 3 के बीच 2 पुट करो, यहाँ पे 2 पुट करो, 2 × 2 = 4, इन सब के पक्की बात है, 2 × 2 = 4 प्लस का, चलिए 3 से लेके तो भी प्लस, ठीक है सर। अब चलिए इंक्रीजिंग, हम क्या देख रहे हैं पहले इंक्रीजिंग, तो सुनो इंक्रीजिंग का मतलब प्लस, कहाँ से 1 से 3 और यूनियन 3 से प्लस इनफाइन, तो यहाँ तो ये वाला साइन लगा दो। अब एक एक करके चेक करेंगे। एक बात सुनो, +1 इसका 0 है, तो ये पक्की बात है कि +1 रखने पे इसका आंसर 0 आएगा, रख के देख लो, पक्की बात है ना। +1 रखने से इसका आंसर क्या आएगा 0, तो इसमें तो कंसीडर करेंगे, और 3 भी इसका 0, 3 को भी कंसीडर करेंगे, क्योंकि अगर 0 आ रहा तो कंसीडर करेंगे। अब हम तो सब बताते हैं ना, हम नहीं पढ़ते नंबर के लिए, हम तो सब कुछ करेंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो चलिए 1 और 3 यूनियन 3 और 3, तो देखो 3 रखने पे 0 आ रहा था तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, 3 रखने पे 0 आ रहा था हम कंसीडर नहीं करेंगे, 1 रखने, क्लियर है। ऐसे डिक्रीजिंग कर ली भैया, माइनस लगा के, ठीक है। अरे तिवारी चमक रहा है क्या, हाँ चमकना चाहिए भैया। अब इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब देखो -1 रखने पे आंसर चेक कर लो एक बार जरा, बस पक्की बात है, इतना विश्वास मत करो मुझ पे दवा गलती करता हूँ, देखो जरा। अरे मल्होत्रा ने कह दी, फिर कोई गलत कर सकता है। ये अच्छा क्वेश्चन है।
अब सुनो यार, देखो सुनो सुनो सुनो, ये बोल रहा है कि ये प्रूफ करो कि जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक बात सुनो उपासना, अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करना, लेकिन भैया डोमेन क्या है कि x की वैल्यू -1 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसा बोला गया, तभी ये इंक्रीजिंग होगा। तो क्या हमको ये प्रूफ नहीं करना, दिमाग लगाओ यार, क्या हमको ये प्रूफ नहीं करना है? इंक्रीजिंग बोला है, अगर हम ये प्रूफ कर दें तो पक्की बात है, पक्की बात है ना, तो इंक्रीज हो जाएगा। चलो देखते हैं भैया, निकालो dy/dx। चलिए यार, चलो ठीक है, चलो dy/dx निकालो। log का क्या होता है 1/x, ठीक है सर, माइनस x + 2 को छोड़ा, 2x का 2 हो गया, -2x को लीव किया, x + 2 का 1। पूछना मत कैसे किया, क्योंकि यार ये तो एलसीएम तो आने चाहिए आप। चलिए जी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, तो क्या होगा 2x + 2 - 2x अपॉन x + 2 का होल स्क्वायर। हाँ तो चेक कर रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। अब ये कितना हुआ नीचे 1 प्लस, कहाँ बेटा कहाँ माइनस है ये, गधे हो क्या, अभी मैंने माइनस की मल्टीप्लाई की कहाँ, ये तो भारी रखा है ऐसे, मैंने इतना भी नहीं टेस्ट लेता हूं मैं गलत होगा ये। चलो अब इससे ये कैंसिल हो गया, x + 2 का होल स्क्वायर इधर आ गया, ऊपर कितना था 4, अब 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ हो, अब जाएगा मल्होत्रा माइनस अंदर। तो चलिए x का स्क्वायर करो, x² 2 × 2 = 4 प्लस का 4x माइनस का 4 माइनस का 4x। अब यहां से आपका IQ वर्क करेगा इस क्वेश्चन में, देखो जरा 4x से 4x सही है, ये चला गया। चलिए हमारे पास dy/dx dr कितना बचा, x² अपॉन 1 + x और x + 2। अब देखो चलो एक एक करके, मुझे ये प्रूफ करना था कि भैया dy/dx की जो वैल्यू है ना सर, वो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। एक एक करके x² लेते, x²। आपको क्या करना है, x की जगह x की वैल्यू -1 से बड़ी पुट करनी है। मतलब आप क्या क्या पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 0.1 पॉइंट में भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर में, ठीक है, लेकिन -1 नहीं, -1 से ज्यादा। तो क्या समझाने के लिए आपको, हम जो x की वैल्यू क्या ये नहीं पुट कर सकते, 0 पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट, तो आप कोई सी भी इसमें से वैल्यू पुट करो, x² की जो वैल्यू या तो 0 आएगी या 0 से बड़ी आएगी। करके देख लो, या 0 आएगी या 0 से बड़ी है, क्योंकि स्क्वायर है। पक्की बात, अगर एक बच्चा सोचे कि सर -1 से बड़ी है, तो सर माइनस का 0.9 रखो, अरे भैया रख के देख लो, स्क्वायर होगा वो तो प्लस ही जाएगा। तो x की वैल्यू इसके डोमेन में से कुछ भी रखो आप, x² जो है या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ये बात समझ आ रही ना, लॉजिक क्लियर हो रहा है। चलो अब 1 + x की जगह आप x की वैल्यू कुछ भी रखो, मतलब ये ही रखेंगे 0 1 2 3, कहने का मतलब है, या इतना झमेला नहीं लिखे, x की वैल्यू -1 से बड़ी पुट करो, तो इसका जो आंसर आएगा, हमेशा 0 से बड़ा आएगा। 0 नहीं आ सकता, देखो, क्योंकि 0 तभी तो आएगा जब x की वैल्यू -1 होगी, और -1 हम रख नहीं सकते, तो इसका आंसर हमेशा 0 से क्या आएगा, बड़ा आएगा। बात समझ आ रही है, इमेजिनेशन कर पा रहे हैं यार, अरे बोलो ना, ठीक है। फिर x + 2 का होल स्क्वायर, यहां पे आप अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी रखेंगे तो कुछ भी रख के देख लो, ये जो वैल्यू हमेशा क्या 0 से बड़ी आएगी। यस और नो, यस और नो। तो अगर इस सब का कॉम्बिनेशन किया जाए x² ये, तो क्या फाइनली हम ये नहीं बोल सकते कि dy/dx है या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। क्योंकि देखो x² 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ी है, ये 0 से बड़ी है, ये 0 से बड़ी है, इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, 0 के बराबर भी और 0 से बड़ी भी है। तो ये तो हमको प्रूव करना था, क्योंकि एक समय जब x² 0 होगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 तो हो सकता है ये। चलिए जब ये 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, तो ये पूरा क्या होगा, 0 से बड़ा। क्लियर है। तो dy/dx क्या होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लॉजिकल क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मिलेगा नहीं पीछे, क्योंकि प्रूफ करना था। मत देखो, अच्छा क्वेश्चन देख रहा है, क्यों मैंने सही नहीं लिखा क्या। क्लियर है, कोई डाउट है। यस बेटा, पक्की बात है। अच्छा ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अच्छा, अरे यार ये भी सिंपल क्वेश्चन है कपिल, देख भैया ये भी सिंपल क्वेश्चन है।
इंक्रीजिंग है, प्रूफ करना है, मतलब इसका करो सबसे पहले डिफरेंशिएशन जल्दी से। तो कुछ बच्चे लोग इसका चलो ऐसे ही कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, स्क्वायर मत ओपन करना, हो उससे भी जाएगा, क्यों इतना लेंथी करोगे। फिर ये क्या होगा 2x माइनस का 2। अब ये किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल रखो। तो चलो एक बार इसको रखो 0 के इक्वल। बहुत से बच्चे इसको पता कैसे करेंगे, जो थोड़े होशियार बनते हैं वो ऐसे करेंगे, एक एक्स काट देंगे, एक्स बराबर 2 आ गया। भैया इसकी डिग्री कितनी है 2, तो आंसर कितने आएंगे 2, तो ऐसे नहीं करना। तो क्या आएगा, x कॉमन लो, x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो एक बराबर x को 0 रखो, एक बार 2, इसको रखोगे तो x बराबर 1 आएगा, रख के देख लो, सही है ना। तो 3 आंसर आ गए, जल्दी से करेंगे। माइनस इनफाइनाइट, प्लस इनफाइनाइट, 0 1 और 2। चलिए अच्छा भैया रखो, -1 रख के देखो यहाँ पे, माइनस का 1, अरे यार माइनस का 1 रख के देखो, अरे डिफरेंशिएशन कहाँ से किया था, यहाँ से किया था ना, मैंने ये तो किया ही नहीं। क्या रख के देखे, -1, तो देखो सुनो, -1 रख के देखो तो ये आंसर 0 आ जाएगा, 0 नहीं -4 आएगा यार, ऐसे मत, तो माइनस ही तो आएगा, पक्की बात है ना। और 0 और 1 के बीच में रखो, मतलब हम रख के देखते 0.5, तो 0.5 में 2 का मल्टीप्लाई 2 का 1 2 माइनस, ये भी माइनस का है, और ये किसका आएगा 1, प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ठीक है। तो माइनस, ये ध्यान रखना, ठीक है सर। हाँ 1 और 2 के बीच में रख के देखो, 1 और 2 1.5, तो ये ज़्यादा आएगा, नेगेटिव आएगा, रख के देख लेना, और पक्की बात है। चलो तो बस अब कर देना बस, ठीक है, अब देख लेना अब क्या, अगर इसमें गलती हुई भी हो तो भैया डू योर सेल्फ, मैनेज करो इस चीज़, नहीं अगर प्लस माइनस कुछ आपको लग रहा हो, ठीक है, चेप दो। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है इसका, ठीक है। देखो जो ये भी क्वेश्चन है ना, उसी की तरह यार जो 7 क्वेश्चन किया, देखो जरा, इसमें भी ये क्या है, ये प्रूफ करो कि इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट ये कंडीशन है, ये इसका डोमेन है, तो मतलब हमको dy/dx 0 के इक्वल या उससे बड़ा दिखाना है। चलिए सबसे पहले डिफरेंशिएशन करो यार इसका, तो y डैश क्या होगा, 2 प्लस कॉस थीटा को लीव किया और 4 साइन थीटा, तो साइन थीटा का कॉस थीटा, ठीक है, क्या हुआ माइनस, फिर 4 साइन थीटा लीव किया और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा, क्लियर है, अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, क्योंकि उसका भी तो होगा थीटा का। अच्छा अब देखते कुछ सॉल्व होता है, तो देखते हैं कुछ करके, 4 2 जा 8 प्लस 4 कॉस थीटा, अच्छा मल्टीप्लाई भी तो होगा अंदर, ठीक ठीक कोई बात नहीं, 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, पढ़े लिखे आदमी 4 हो गया, ये 4 कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये कितना हो गया 4, नीचे कितना आ गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1, एलसीएम लो भैया, तो आएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना आया 8 कॉस थीटा प्लस का 4 माइनस ये ऐसे 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखते हैं कुछ कस पड़ता है इस पे नस पे जस पे, ठीक फिर तो माइनस का 4 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का 4 कॉस थीटा, क्लियर है। अरे यार a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, माइनस किया, धांस हुआ, एंट्री करा दी, हो गया वो कॉस थीटा का। अब देखो ये सही हो गया, और 8 से ये गया तो ये कितना बचा 4, 4 कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बचा 2 प्लस कॉस थीटा का, ऊपर से कॉस थीटा कॉमन आ रहा भैया, अंदर कितना हो जाए 4 माइनस कॉस थीटा। अब बस रुक जाओ यहीं पे, अब देखो झमेला क्या, हम क्या करेंगे थीटा की जगह वैल्यू 0 से π/2 के बीच में रखेंगे। अब पढ़े लिखे आदमी हो, हमको पता है कि cos थीटा की वैल्यू 0 से लेके π/2 तक
मैक्सिमम 1 होती है, कम से कम 0 होती है। टेबल याद होनी चाहिए आपको, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है, और cos 0 क्या होता है 1 होता है, और cos 45 1/√2। कहने का मतलब ये है, अगर थीटा की जगह 0 से लेकर 90 के बीच में वैल्यू पुट करोगे, या तो आंसर 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा। ठीक है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2। पक्की बात है। अब सुनो, cos थीटा यहां पे आपने पढ़ा है 11th क्लास में, थीटा की जगह कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा की रेंज होती है -1 से +1। पक्की बात है। यहां पे या तो आंसर आएगा -1 या आएगा +1। तो कहने का मतलब है कुछ भी रख दो, 4 से कम होके आएगा तो पॉजिटिव ही। अगर आपने सपोज यहां पे रखा -1 तो ये 5 हो जाएगा, +1 रखा तो ये 3 हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या है कि 4 - cos थीटा हमेशा 0 से बड़ा आएगा, थीटा अगर 0 से लेके π/2 तक है। चलिए अब फिर वही बात यार, cos थीटा की वैल्यू या तो माइनस या प्लस, स्क्वायर हो गया, पक्की बात है पॉजिटिव होगा। तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा 0 से बड़ा होगा। लेकिन 0 नहीं हो सकता, देखो 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 तो लगा ही है। ठीक है ना। तो इन तीनों कंडीशन से क्या फाइनली ये नहीं बोल सकते हैं कि जो dy/dx है या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। चमका, ये प्रूफ करना था हमको। क्लियर है? ऐसे ही है या है क्या मैथ में तुम्हारे, बताओ। चलो